नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है? सोल्यूशन। टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,2। ये ठीक है, एट बोला है मतलब 1,2 इस कर्व पे लाई कर रहा होगा। तो अगर मैं 1,2 को इसमें सेटिस्फाई करा दूँ तो मेरे को ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट पॉइंट -2,2 ऑन दिस कर्व। ये ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। इसके ऊपर एक पॉइंट है -2,2, उस पर जो नॉर्मल का स्लोप आएगा, ये ठीक है, उसके बराबर है इस पे टेंजेंट का स्लोप है। तो कुछ भी नहीं, इसमें तो ये जो इक्वेशन देखा है इसमें सब कुछ नोन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले स्लोप निकाल ही लिया। तो वाई डैश कितना आ जाएगा? 2x+6। तो वाई डैश एट -2,2 कितना आ जाएगा? -2 रखा है यहाँ पे, तो आ जाएगा -4 + 6 इज इक्वल टू 2। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा एट -2,2? वो आ जाएगा -1 टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2। ये ठीक है, फॉर ax² प्लस bx प्लस 7/2 इज इक्वल टू वाई इज -12। उसने ये बोला ना कि इस पे नॉर्मल का जो स्लोप है वो इस पे टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल लिया, वो -12 आ गया, तो अब इस पे टेंजेंट का स्लोप -12 आना चाहिए। तो बस ए और बी दो अननोन है, तो हमें दो रिलेशन चाहिए कैसे भी करके। तो क्वेश्चन में तुम उल्टा भी ढूंढ सकते हो कि जैसे उसने बोला कि फाइंड ए एंड बी, तो अल्टीमेटली हमारा अब एम क्या है कि दो इक्वेशन बनाना है मेरे को कैसे भी करके ए और बी में, जिससे दो अननोन सॉल्व हो जाए। तो एक तो मैंने इसको इसमें सेटिस्फाई कराया, तो वहाँ से कितना आ गया, y का वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी प्लस 7/2। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू -3/2। ये तो पहला रिलेशन आ गया। दूसरा इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया ddx, तो आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। तो फिर हमने y डैश निकाला 1,2 पे, तो इसमें तो केवल x ही आ रहा है, इसमें y तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो x का वैल्यू रख दिया 1 यहाँ पे। तो कितना आ गया 2a प्लस बी, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस शुड बी -12। वो जो हमने ये यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास कि 2a प्लस बी शुड बी -12। ये ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 में से -3/2 घटा दिया, मतलब 3/2 जोड़ दिया इफेक्टिवली, तो a कितना आ जाएगा 1। और a का वैल्यू अगर मैंने 1 यहाँ पे रखा, तो फिर b का वैल्यू कितना आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया हमारे लिए। ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू -5/2। क्वेश्चन में भी उसने यही पूछा था कि ए और बी का वैल्यू बताओ, तो बस सॉल्व हो गया ये 7th क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन उसने क्या बोला, द टेंजेंट एट ए वेरिएबल पॉइंट पी ऑन दिस कर्व। ये ठीक है, कर्व कुछ भी मान लिया ऐसे है, इस पे एक पॉइंट पी दे रखा है, वेरिएबल पॉइंट पी मीट्स अगेन एट क्यू। तो इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया। शो दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज दिस। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए तो हमने क्या किया, जैसे सोल्यूशन 8th, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x² माइनस x³ तो इसमें अगर मैंने x की जगह t रखा, तो इसी इक्वेशन से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, t² माइनस t³। तो ऐसा करने से हमारा एक पैरामीट्रिक पॉइंट बन गया। मतलब अगर इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना होगा तो आई कैन अज्यूम दैट पॉइंट एज t, माइनस t³। तो जो पॉइंट P है वो मान लिया t1 है, Q को t2 मान लिया। मतलब P t1 है, उस बात का मतलब क्या है कि इसमें t की जगह t1 रख दिया, तो t1 t1² माइनस t1 क्यू, ये P। और
क्यू कितना हो जाएगा, टी टू कामा टी टू स्क्वायर माइनस टी टू क्यू, ये हो गया। ठीक है, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो मान लिया एम है एच कामा के, ये ठीक है। इसी का लोकस निकालना है। ठीक है, तो लोकस निकालने के लिए हमने क्या किया, एच के मान लिया, तो एच कितना आ जाएगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट तो वास्तव में टी वन और टी टू है, तो वो तो आ जाएगा टी वन प्लस टी टू बाई टू, और के कितना आ जाएगा, टी वन क्यूब, सॉरी टी वन स्क्वायर माइनस टी वन क्यूब प्लस टी टू स्क्वायर माइनस टी टू क्यूब होल डिवाइडेड बाई टू। ये ठीक है, ये आ गया। अब हमें m का लोकस चाहिए, तो उसका मतलब है टी वन और टी टू दोनों को एलिमिनेट करना है। तो अगर हमें दो वेरिएबल को सॉल्व करना होता है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होता है। दो वेरिएबल को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो एक इक्वेशन ज़्यादा चाहिए होता है। कहने का मतलब क्या है, थियोरेटिकली, कि अगर हमें पांच वेरिएबल सॉल्व करना है तो इन जनरल वी रिक्वायर फाइव इक्वेशंस, बट अगर पांच वेरिएबल को एलिमिनेट करना है देन वी रिक्वायर सिक्स इक्वेशंस, एक ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको मान लिया इक्वेशन वन बोल दिया, इसको इक्वेशन टू बोल दिया। तो टी वन और टी टू अगर दो वेरिएबल है उनको एलिमिनेट करके ही स्लोप, सॉरी वो आएगा, क्या बोलते हैं, लोकस आएगा। तो तीसरा इक्वेशन और चाहिए हमें, क्योंकि दो वेरिएबल है। तब तीसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऐसे में तो हम क्या करते हैं हमेशा, एम पी क्यू इज इक्व टू एम पी क्यू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट पी विल बी वाई क्यू माइनस वाई पी अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स पी। ठीक है, जो लाइन है वो पी पे टेंजेंट है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को पी पे इवेल्युएट किया। ठीक है, अब जो पॉइंट है वो तो हमने ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये अब टी के टर्म्स में आएगा, तो अगर पी पे इवेल्यूएट करना है तो उसमें टी की जगह टी वन रख दिया, इज इक्व टू वाई क्यू माइनस वाई पी अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स पी, ये हो गया। ठीक है, तो करो यहाँ से डिफ्रेंशिएट, इसको अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि इसने बोला है ना ऊपर यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो अगर हमने इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, टू टी माइनस थ्री टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा वन, तो अपॉन वन। ठीक है, इसको इवेल्युएट किया टी इज इक्व टू टी वन पे, तो ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गया। अब राइट हैंड साइड वाई क्यू माइनस वाई पी, तो राइट हैंड साइड वाई क्यू मतलब टी टू स्क्वायर माइनस टी टू क्यूब माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टी वन क्यूब होल डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, वैसे सिंप्लीफाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा टू टी वन माइनस थ्री टी वन स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे एक टी टू माइनस टी वन कैंसिल कर दिया, तो आ जाएगा टी टू प्लस टी वन, और एक आ जाएगा माइनस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर प्लस टी वन टी टू। ठीक है, इन सबको एक जगह ले आए, एक तरफ ले आए, तो दिस विल बी, ये आ जाएगा टी टू स्क्वायर। ठीक है, और टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू प्लस टू टी वन माइनस थ्री टी वन स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर, ये आ जाएगा।